पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। जी हाँ, ये लाइनें बताने का प्रयास कर रही हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून होता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है गांदरबल की रहने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला शगुफ्ता ने। नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने के बजाय शगुफ्ता ने खुद का काम करना अच्छा समझा और सरकारी योजना का लाभ उठाते हुए अपनी लाइन से हटकर मछली पालन का व्यवसाय शुरू किया। जहां वहां मछली पालन व्यवसाय को अपना कर अपनी आजीविका कमा रही हैं, वहीं दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनी हुई हैं। बाई क्वालिफिकेशन आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन 2 साल से मैं ये फिश फार्म चला रही हूँ जिसका हमने गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी। 2 साल तक फिशरीज डिपार्टमेंट हमारी हेल्प कर रही थी इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमारा रेवेन्यू बहुत अच्छा आया था, लेकिन ड्यू टू लेस मार्केट हमारा जो स्टॉक है अभी पेंडिंग है। मार्केट अच्छा नहीं है जिसकी वजह से हमारा स्टॉक अभी उतना इस साल उतना प्रॉफिट हमने नहीं किया। बाकी और इससे बेनिफिट ये है कि हम अपनी फैमिली को अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर जॉब आउटसाइड और होम, हम अपने घर में ही इस चीज़ को बना सकते हैं और अपने ही घर में ही इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज है, अगर आपके गवर्नमेंट से फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ कंसल्ट करके उनसे हेल्प लेके और आपके पास ज़राए हैं, आपके पास ज़मीन है, तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं लगता है मुझे, हालांकि बहुत बार मैं खुद कस्टमर्स के साथ डील करती हूँ और खुद सेल करती हूँ। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मैं खुद इस काम में बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छा काम है। जी, मेरे फादर जो है, हम पेशे से हम ज़मींदार लोग हैं, तो हम खेती बाड़ी भी करते हैं जिसमें उतना अब वैल्यू नहीं रहा है। तो अब हम इसी चीज़ से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, इसी बिजनेस से, फिशरीज के। ज़रूरत है कि हम बाज़ार में घूमें, इधर उधर जाए। अगर हमारे पास रिसोर्स है हम उसको यूटिलाइज करें। हमारे पास वेल एजुकेटेड लोग हैं, वो इस चीज़ से ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर जाके लोगों से जॉब की ऑफर मांगे, हमें नौकरी दो, हमें ये करना है, हमें वो करना है। घर जाके सोच लो, यू कैन मेक वे आउट ऑफ इट, यू कैन मेक एवरीथिंग आउट ऑफ इट एंड इट्स द बेस्ट थिंग। मछली पालक शगुफ्ता के पास आने वाले मछली के खरीदार बताते हैं कि यहाँ पर उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली मछली मिलती है और इसीलिए वो इतनी दूर मछली खरीदने के लिए आती हैं। इरफान अहमद है और मैं क्रोमा में रहता हूँ। मैं यहाँ मरगुंड कंगन में आया हूँ फिश फार्म पे। हफ्ते में 1-2 बार मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मछलियाँ खरीद के घर लेके जाता हूँ। हमारे सराउंडिंग एरिया में तो फिश पॉन्ड तो है नहीं, तो वहाँ से आना पड़ता है यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे आना पड़ता है इतनी दूर। ये हमारी खुशनसीबी होगी अगर वहाँ पे फ़िश फार्म देंगे किसी को। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट उससे ख़त्म हो जाएगी वहाँ जिस बंदे को ये दिया जाएगा, और अपने साथ वो 2-3 बंदों को और लगा सकता है, उनको भी रोज़गार मिल सकता है। जी, गोश्त में इन दिनों आप सुन रहे होंगे मार्केट में, तो वो उससे तो बीमारियां ही होती है। तो फ़िश सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है। इससे विटामिन प्रोटीन हमें मिलता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जी, इन मछलियों का आजकल जो मार्केट है वो तो बहुत ऊंचा है, दिन ब दिन वो बढ़ता ही जा रहा है इसका सेक्टर। इसने तो चिकन मटन उन सब को पीछे छोड़ दिया है और ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। जी, भरपूर कोशिश करेंगे, अगर ये देंगे हमें यूनिट तो हम बहुत खुश नसीब। आमिर जावेद मीर है, मैं यहीं लोकलिटी के एरिया में रहता हूँ, चेरवन में सर। और मैं यहाँ पर आया हूँ मरगुंड के फ़िश फार्म पे फ़िश लेने के लिए। मैं सर हफ्ते में लगभग 2-4 बार आ ही जाता हूँ यहाँ पर घर के लिए फ़िश लेने के लिए, क्योंकि सर जो आजकल हम मीट खाते हैं उससे तो बीमारियाँ ही बढ़ती है, और जो फ़िश से इनमें से विटामिन्स प्रोटीन्स और वो ओमेगा एस भी पाया जाता है जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है सर। वाई नॉट, उससे तो काफ़ी फ़ायदेमंद तो फ़िशेस है, जो मीट हो या चिकन एक्स्ट्रा जो भी है सर, उससे फ़ायदा तो नहीं होता है, उससे बीमारियाँ ही बढ़ती है। लेकिन फ़िश से इंसान की सेहत भी ठीक रहती है। और आजकल तो सर जी जो ये फिशरीज़ है वो अपग्रेड होती जा रही है, क्योंकि मीट पर अब कोई उतना ध्यान भी नहीं देता है और उस क्वालिटी का भी नहीं मिलता है जो पहले दिनों होता था सर। वहाँ पर फिशरी देखने को मिलेगी सर अब, मतलब शादियों पे सर, क्योंकि अब जब लोग भी अवेयर हो जाएगी कि इससे सेहत ही बिगड़ जाती है, तो मुझे लगता है सर आने वाले वक्त में तो फिशेज ही दिखेगी शादियों पर भी। आर्ट में तो अगर तो वो देंगे तो मैं ऐसे मानो कि मैं खुशकिस्मत हूँ फिर, अगर मुझे
ये मिले, और मैं अपने साथ साथ तो 2-4 बंदों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ और खुद भी कमा सकता हूँ सर इस पे। वहीं शुगुफ्ता से प्रेरणा लेते हुए मछली पालन का व्यवसाय शुरू करने वाली एक अन्य महिला ने बताया कि उसके लिए उन्हें सरकार की योजना के तहत 60% सब्सिडी मिल रही है, जिसकी बदौलत वो अपनी आजीविका कमाने के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दे रही है। दिमाग रही और मैं चेयरमैन में रहती। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी स्कीमों के बारे में देखा और सुना भी, बट मुझे फिश फार्म की स्कीम बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने सोचा कि फिश फार्म का ही ये कारोबार शुरू करूं। घर वालों का तो पूरा सपोर्ट है, बहुत अच्छा है सपोर्ट उनका भी, शुक्र अल्लाह का। उन्होंने हम लोगों को ये सीड दिया, ये इनके लिए खाना वगैरह, ये जाली, सब कुछ वो दे रहे। शुक्रगुजार है एडी गांधरबल के, उन्होंने भी बहुत हेल्प की। जैसे जब मेहनत करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। मैंने 12वीं तक पढ़ा है और मैं सोचा कि ये कारोबार करके मैं अपने पापा का हाथ बढ़ाऊंगी और मैं उसके शाना पहचाना चाहती। मछली पालन विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लोगों को मछली पालन के लिए सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें महिलाओं को 60% तक सब्सिडी दी जा रही है, जिसका मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आर्थिकी मजबूत करना है। जी देखिए, ये जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आजकल फ़िश फार्मिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें हम वुमेन कैंडिडेट्स को ल्योर कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो फ़िश कल्चर अडॉप्ट करें। इसके लिए एक स्कीम जो हमारी है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च हुई है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान। इसके तहत जो भी वुमेन बेनिफिशरी है उनको 60% का सब्सिडी मिलती है एज पर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। इन एडिशन जो PMMSY है उसमें भी जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनको 60% मिल रहा है। जो जनरल कैटेगरी के हैं मतलब मेल कैंडिडेट्स, उनको हम 40% देते हैं। तो थोड़ा सा एज होने के कारण हम इनको मोटिवेट करते हैं कि आपको 20% सब्सिडी जो है एक्स्ट्रा मिलेगी, इसलिए आप अडॉप्ट करें। और आजकल जैसा कि आप जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, एंड लड़कियों को पर्टिकुलरली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी सोसाइटी में जो लड़के हैं वो कोई भी कल्चर अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन लड़की के लिए मखसूस तौर एक ऐसा रिलायबल, सेल्फ सस्टेनिंग और अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो उसके लिए फ़िश कल्चर जो है, मुझे लगता है उससे बेहतर कोई स्कीम है नहीं। जी, अभी हमारा जो टोटल स्कोर है ऑलमोस्ट 25% जो हमारे फार्मर्स हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, और बड़ी खुशी की बात यह है कि हमने उस पर कुछ स्टोरीज़ भी चलाई हैं, सक्सेस स्टोरीज़ भी चलाई हैं। तो बहुत ही पढ़े लिखे, इवन पोस्ट ग्रेजुएट्स वो लड़कियां जो है वो अडॉप्ट करें। इवन मैरिड लड़कियां जो हैं, हमारे समाज में इतनी चेंजेस आई हैं कि मैरिड लड़कियां अपने ससुराल का सपोर्ट लेके वो भी फ़िश कल्चर अडॉप्ट करें। आपकी तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है उनको? जी, हमारी तरफ से जनरल जितने भी हैं, जैसे कोई जनरल कैटेगरी में है या इवन SC ST है या वुमेन कैंडिडेट, हमारी तरफ से हर एक के लिए सपोर्ट है, एक्सटेंशन सपोर्ट है। हम उनको गाइड करते हैं ड्यूरिंग पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, जन स्टॉकिंग, पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट, एंड उसके बाद कभी कुछ प्रॉब्लम, डिजीज़ इश्यूज़ वगैरह होते हैं तो उसमें हमारी एक एक्सटेंशन विंग है जो 24 आवर्स काम करते रहते हैं। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है प्राइवेट सेक्टर के लिए। जब भी उनको कोई इशू होता है वो ग्रुप में रेज करते हैं, तो इंस्टेंटली हम उसका रिड्रेसल करते हैं। बता दें कि आज के समय में जहां लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं और नौकरी न मिलने पर निराश होकर नशे जैसी बुराई में लिप्त हो जाते हैं, ऐसे लोगों में शुगुफ्ता जैसी महिलाओं से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए गांधरबल से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।